Question: How to improve vocabularies? The answer: there are many ways to improve vocabularies, but one of the best ways to read story, understand words, and remember that. If you do so, then you will not only be understanding the meaning, but also the context of that words. उसके background का भी पता चलेगा. So let's go and find out what's there for you. How what are the words you can improve from this story. तो चलते हैं और सीखते हैं. The blue jackal. In a forest near a village lived a jackal. Although he was a timid fellow, he was also very greedy. Although हालांकि वो बहुत ही डरपोक था और लालची भी था. Although मतलब हालांकि. And timid means डरपोक. Timid fellow मतलब डरपोक आदमी. डरपोक की कैटेगरीज में आने को कहते हैं. And greedy means लालची. One day, the jackal went into the village to steal some hens. एक बार क्या होता है कि वो जैकल वही सियार जाता है गांव में कुछ मुर्गी चुराने. तो स्टील मतलब चोरी करना. वेन ही इंटर्ड अ कूप. जैसे वो एक कूप में जहाँ जिस मुर्गी को जिसमें रखा जाता है ना एक बाउंड्री के साथ, उसको कूप कहते हैं. तो जैसे वो कूप में एंटर करता है, द हेन्स बिगिन टू मेक अ लॉट्स ऑफ नॉइज. वो मुर्गियाँ खूब जोर जोर से बोलने लगती है, चीखने लगती है. मेक अ लॉट्स ऑफ नॉइज. हाँ. तो ऐसा जैसे हियरिंग द नॉइज ऑफ some people came out with axes in their hands and their dogs by their sides and began chasing the jackals. जैसे वो आवाज सुनता है, hearing some noises, कि वो आवाज सुनते ही तो पीपल कम आउट केम आउट. लोग बाहर आते हैं कुल्हाड़ी के साथ और अपने डॉग के साथ, और उसका पीछा करने लगता. किसका? उस जैकल का. चेस मतलब पीछा करना, है ना. इसीलिए कहते हैं ना, जो कोई टीम अगर सेकेंड पारी में खेलती है तो कहते हैं कि उसको इतना 200 या 400 का रन चेस करना है. मतलब उसका पीछा करना है रन का. द जैकल वॉज इन अ फिक्स. अब जैकल जो है वो एक प्रॉब्लम में आ जाता है कि अब क्या करूं. द फॉरेस्ट वॉज फार. जंगल तो काफी दूर है यहाँ से. फॉरेस्ट वॉज वेरी फार. एंड he knew he would not be able to outrun the men and their dogs. उनको ये पता चल जाता है कि वो would not be able to outrun, यानी कि वो उन दोनों को पीछे नहीं छोड़ पाएगा. न डॉग को और न ही उस इंसान को. आउटरन मतलब मतलब उसके पीछे छोड़ देना दौड़ते हुए. तो वो जान जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा. इसीलिए ही सो एन एम्प्टी ड्रम बिहाइंड वन ऑफ द शॉप्स. तभी वो देखता है कि एक खाली जो है ड्रम है. एक शॉप्स के पीछे एक खाली ड्रम है. वो उसके पीछे क्या करता है, जैकल क्विकली क्लाइम्ड ऑन टू द ड्रम. वो जैकल बहुत ही तेजी से उस ड्रम में क्या कूद जाता है एंड हिड इनसाइड इट अंटिल ट्रबल्स पास्ट. और उसके अंदर वो कूद जाता है, छुप जाता है, जब तक कि वो मुसीबत खत्म ना हो जाए. तो द जैकल क्विकली, यहाँ तक तो हम समझ गए. क्विकली कम ऑन टू एक वर्ड से जिसके बारे में डिस्कस करना है. ऑन टू का क्या मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर जंप करना. किसी अगर टेबल पे कोई जो कैट है अगर जंप करता है तो हम उसको ऑन टू कहते हैं, क्योंकि बाहर से अंदर की. अगर हम लोग किसी चीज के अंदर जाते हैं ना, जैसे कि घर के अंदर या रूम के अंदर, तो इनटू बोल यूज करते हैं. ऑन टू बोलते हैं जब किसी चीज के ऊपर आते हैं तो वो ड्रम के ऊपर आ जाता है और फिर उसके अंदर जाके हीड मतलब हाइट की सेकेंड फॉर्म है हीड. तो उसके अंदर जाके वो छुप जाता है. वेन द नेबर वेन द नेबरहुड वॉज क्वाइट अगेन. जब वो सारे पड़ोसी एकदम शांत रहते, तो जैकल क्रेप्ट आउट. तो अब वो जैकल बाहर आता है ऑफ द ड्रम. वो ड्रम से बाहर आता है एंड वॉकड इनटू द फॉरेस्ट. और फिर वो फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है. जब सारे पड़ोसी वगैरह सब शांत रहते ना,
उस समय वो बाहर आते हैं और क्रेप्ट आउट फ्रॉम द ड्रम, ड्रम से बाहर निकलते हैं एंड देन वो जंगल की तरफ निकल जाते। ऑल दैट रनिंग हैड मेड हिम थर्स्टी। तो उस चूंकि वो सारा ऑल दैट रनिंग, क्योंकि वो बहुत दौड़ता है उस दिन इधर उधर, तो इस वजह से उनको बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है। ये सारे जो दौड़ना दौड़ाना, इसको वजह से तो प्यास लगता है। तो जैकल क्या करता है, वॉक टू अ रिवर फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर। अब जैकल नदी की तरफ जाता है ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी पीने के लिए। सडनली ही नोटिस दैट ही नो लॉन्गर लुक्ड द वे ही यूज्ड टू। तभी वो नोटिस करता है कि ये तो वैसा दिख ही नहीं रहा जैसा पहले दिखता था। ही नोटिस दैट ही नो लॉन्गर, अब ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा ये पहले दिखा करता था। ही हैड टर्न ब्लू ऑल ओवर। ये अभी की ऐसा क्यों, क्योंकि अभी वो एकदम पूरी तरीके से ब्लू हो चुका होता है। द रीजन क्या है उसको ब्लू होने का? द ड्रम दैट ही वॉज हाइडिंग इन हैड बिलोंग्स टू अ डाई शॉप। कि वो जिस ड्रम में छुपा होता है ना हाइडिंग, वो एक डाई शॉप वाले का होता है। वो एक डाई शॉप वाले का होता है ना, इसीलिए द ऑनर हैड स्टोर्ड ब्लू डाई इन। तो ऑनर क्या करता है, उसमें ब्लू कलर का डाई रखा हुआ होता है। इस वजह से व्हेन द जैकल हिड इन द ड्रम, जब वो जैकल उसके अंदर छिपता है, तो कोट गॉट ब्लू डाई ऑन इट, इसीलिए वो ब्लू कलर का वो हो जाता है उसके अंदर से। ठीक है। तो नाउ द जैकल वाज अमेज्ड एट हिज न्यू लुक। अब वो बहुत ही हैरान हो जाता है अपने नए लुक को देख करके कि वाओ कैसा लुक है भाई ये। ओके। एंड वन आइडिया स्टक इन हिज माइंड, तो एक आइडिया उसके दिमाग में आता है कि व्हाट इफ आई एम एबल टू फूल ऑल दीज स्टूपिड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। क्या हो अगर जितने भी जानवर जो जंगल में है उसको मैं बेवकूफ बनाऊं। ऐसा उसके दिमाग में आइडिया आता है। आई वुड नेवर हैव टू रिस्क माई नेक टू स्टील अ हेन अगेन। कि अब मुझे फिर अभी नेवर हैव टू रिस्क, मुझे कभी रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे मुर्गी चुराने के लिए कभी रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके दिमाग में आइडिया आता है। अब वो क्या करता है, आगे देखते हैं। हाँ। अभी यहाँ आप देख देख रहे होंगे आप कि ये इस पे बैठा हुआ होता है और ये राजगद्दी का अनाउंस करता है किया होगा। और ये सारे जानवर को बताया होगा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, ऐसा समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट हैपन, लेट्स सी। He proudly started into the forest and called the meeting. He proudly started, ये अकर में जाता है। स्ट्रक्ट, स्ट्रट मतलब अकर में अकरना। ये करते हुए मतलब बुलाता है सबको, एक ध्वज दिखाता है। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप में डिक्लेयर कर देता है, लिसन एवरीवन, एज यू मस्ट हैव गेस्ड इट ऑलरेडी बाय नाउ। कि एज यू मस्ट हैव गेस्ड, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, गेस कर ही लिया होगा आपने कि ऑलरेडी बाय नाउ। अभी तक तो आपको गेस आपने कर ही लिया होगा कि क्या गेस कर लिया होगा कि मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ। आई एम द ओनली वन ऑफ माई काइंड, कि मैं सिर्फ मैं मेरी तरह का सिर्फ मैं अकेला हूँ। यहाँ पे मस्ट हैव प्लस गेस्ट का यूज किया गया है। जब भी आपको कहना होता है कि गेस करना होता है कि जैसे कि आज बारिश होगी, तो ज्यादा चांसेस है, 90-95% चांसेस है कि आज बारिश होगी, तो आप बोलते हो इट मस्ट रेन टुडे, आज बारिश होगी। लेकिन अगर आपको यही पास्ट में होना होता है कि आपने थ्री इडियट मूवी जरूर देखा होगा, यू मस्ट हैव वॉच्ड थ्री इडियट मूवी, मस्ट हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह यहाँ पे भी यू मस्ट हैव गेस्ड, आपने गेस जरूर कर लिया होगा क्या, कि मैं तो लाइक आई एम द ओनली वन ऑफ माई काइंड, मेरी तरह का सिर्फ मैं एक ही हूँ, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। आई वॉज सेंट बाई गॉड टू रूल, कि मैं गॉड की तरफ से भेजा गया हूँ तुम सब पे रूल करने के लिए। ऑल ओवर द एनिमल्स, सारे जानवर के ऊपर रूल करने के लिए। फ्रॉम टुडे, आज के बाद से, यू विल, आगे की देखेंगे, यू विल
respect me, or you will, what's there? Let's see. Yes. So you will respect me and care for me and bring me if you fear for the safety of the forest and your lives. आज के बाद से तुम लोग क्या करोगे? हमारे लिए खाना लाओगे, हमारा ध्यान रखोगे, मेरा रेस्पेक्ट करोगे। अगर तुम अब इस जंगल की सलामती चाहते हो और तुम अपनी जिंदगी की भी सलामती चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा करना है। अब सब लोग क्या करेंगे ऐसा सुन के, ये बात सुन के? अब लेट्स सी कि ऑल द एनिमल्स वो क्या करता है, वो स्केर्ड, सब डर जाता है। एंड दे बॉल टू द ब्लू जैकल इन रिस्पेक्ट, वो उसके सामने सर झुकाता है। लाइफ और द जैकल इम्प्रूव। अब इस तरीके से वो जैकल की लाइफ क्या होती है, वो होती इम्प्रूव होने लगती है। एंड ही वुड सिट अंडर अ लार्ज ट्री, वो बड़े से पेड़ के नीचे सो रहा होता है, बैठा होता है। एंड ईट एंड रोल इन द डर्ट ऑल डे, और वो सारा दिन मतलब uh, खाना पीना खाता है, घूमता रहता है और कुछ करता नहीं। तो द एनिमल वुड ब्रिंग हिम फूड एंड केयर फॉर हिज नीड्स। तो एनिमल्स सारे जो होते हैं वही उनके लिए खाना लाते हैं, उनके ध्यान रखते हैं। and तो बट सम ऑफ द जैकल्स वर नॉट कन्विंस्ड। उनमें से कुछ जैकल होते जो कन्विंस्ड नहीं होते, उनको नहीं लगता है कि ये कोई स्पेशल है, दैट ही वॉज सेंट बाय गॉड, और उन्हें ये भी नहीं लगता कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। दे सस्पेक्टेड हिम टू बी अ जैकल। उनको ये शक होता है कि ये जैकल है, ये हमारी तरह। सस्पेक्ट मीन्स शक होना। सो दे हेल्ड अ मीटिंग। वो एक मीटिंग रखता है अमोंग देमसेल्फ एंड डिसाइडेड। वो अपने आप सब सब एक मीटिंग रखता है और डिसाइड करता है, टू नाइट अ मिड नाइट। टू नाइट आज की रात, टू नाइट मतलब आज रात, मिड नाइट आधी रात को, वेन द होल फॉरेस्ट वुड बी स्लीपिंग, जब सारे के सारे फॉरेस्ट सो रहे होंगे, जंगल सो रहे होंगे, वी वुड ज्वाइन आवर वॉइसेस टुगेदर। हम लोग अपने वॉइस को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इकट्ठे, मतलब सब लोग एक साथ। हाउल मतलब जानवर के बोलने की आवाज को हाउल कहते हैं, एक साथ हम लोग बोलेंगे। लेट्स सी इफ आवर किंग हाउल विद अस, फॉर इफ ही डज, कहते चलो देखते हैं कि हमारा जो किंग है क्या हमारे साथ भी वो बोलता है क्या। अगर ये ऐसा करता है, इफ ही डज, वी विल नो ही इज नथिंग बट अ जैकल हु इज ट्राइंग टू फूल अस। अगर ये ऐसा करता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये और कुछ नहीं, नथिंग बट एक ये जैकल है जो हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो ऐसा हम लोग समझ लेंगे। तो इस वजह से वो लोग ऐसा प्लान बनाता है। अब देखते हैं आगे कि So midnight, the jackal, अब ये the midnight the jackal joined his voices and howled loudly. अब वो सारे जानवर जो है, वो जैकल्स जो होता है, और मिड राइट को जो है आपस में सब लोग मिलके और चीखना स्टार्ट करता, बोलना स्टार्ट करता है। हाउल्ड मतलब जानवर के बोलने की आवाज। द जैकल, द ब्लू जैकल हु वाज फास्ट asleep, जो ब्लू जैकल जो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है, वो कब वो उठता है विद द साउंड, वो साउंड के जैसे आवाज होती है ना, वो उठ जाता है। एंड बिकॉज ही वॉज इंडीड अ जैकल, क्योंकि वो असल में तो जैकल ही होता है। इंडीड मतलब हकीकत में तो वो जैकल ही होता है। ही कुड नॉट हेल्प बट हाउल एट द टॉप। वो और हेल्प मदद तो नहीं कर पाता, लेकिन वो भी चीखना स्टार्ट कर देता है। ऑन हियरिंग द अदर्स, दूसरे को देख के वो भी बोलना स्टार्ट करता है। अब इसके बाद आगे कहानी लिखी नहीं है, बट इसके आगे ये होता है कि सारे जानवर मिलकर उसे मारने दौड़ते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। वो जान बचा के उस जंगल से भाग जाता है और उसको वो जंगल में जो रहने के लिए वो भी नहीं मिलता। मोरल क्या है? वन मस्ट नेवर लाई, कि एक इंसान जिसको कभी किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ मस्ट यूज किया गया है क्योंकि एडवाइस देने को हम एक शुड यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना हो तो आप मस्ट यूज करो। तो मस्ट का यूज हम येस में भी करते हैं, इट मस्ट रेन टुडे। मस्ट का यूज हम एडवाइस में भी करते हैं कि ये मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग।
और यू मस्ट ईट हेल्दी फूड, कि तुम्हें जरूर हेल्दी फूड खाना चाहिए, लाइक दैट. So this is the moral of a story. That's all for the for today.